नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव की तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर जीत कौन हासिल करेगा उत्तर प्रदेश में। हालांकि कर्नाटका के जो राज्य के चुनाव है वहां पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। दरअसल बीजेपी ने उस तरह का यहां पर काम नहीं किया। यही एक वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो बीजेपी पर हावी नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करनी है या फिर आपको सरकार बनानी है तो यूपी की 80 सीटों में से ज्यादा सीटों पर आपको फतेह दर्ज जरूर करनी होगी। ऐसे में सी वोटर का सर्वे आता है, मूड जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे जो हैं वो देश के अंदर किए जा रहे हैं। इसमें अगर सबसे चहीते मुख्यमंत्री की बात करी जाए अब तक तो इसमें सबसे टॉप पर नाम आता है सीएम योगी का। उनके बाद अगर बात करें 17% कल्याण सिंह को पसंद करते हैं लोग, और योगी की अगर प्रतिशत की बात करी जाए तो लगभग 42 के आसपास है। इसमें आपको बता दें कि 14 के आसपास जो फीसदी है वो लोग ये मानते हैं कि मायावती जो है वो काफी पॉपुलर चेहरा थी मुख्यमंत्री के तौर पर। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो वो सिर्फ 8% पर हैं, और उनसे ज्यादा 12 के आसपास जो है वो मुलायम सिंह यादव हैं, जो नेताजी जिनका निधन हो गया था और फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है। तो यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर जाएगी। अब सरकार आखिर क्यों दोबारा बनाई जाए, किस बेस पे बनाई जाए, तो लगभग 7 से 8% लोग जो है वो ये मानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है इसीलिए उसे वोट दे दिया जाए। 12 से 14% लोग जो है वो विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, और सीएम योगी जो है वो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल। यही एक वजह है कि लोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे। 42% लोगों का ऐसा मानना है। यानी कि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही जगह पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि हमने निकाय चुनाव को लेकर जो खास रिपोर्ट दिखाई थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो मायावती की प्रेजेंस है वो काफी बेहतर है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीदवारी के तौर पर देखें तो काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ एक बार फिर से हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। और इसी को लेकर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे जो और विस्तार से होगी, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि दरअसल जो आने वाले चुनाव हैं वो आखिर किस बेस पे लड़े जा रहे हैं और जनता वोट आखिर बीजेपी को क्यों देना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और सर्वे सामने आया था जिसमें कहा गया था कि लोकसभा की लगभग 70 सीटें जो है वो बीजेपी हासिल कर सकती है। 80 में से 70 सीटें अगर बीजेपी हासिल कर लेगी तो ये कहा जा रहा था कि 7 सीटें जो है वो यहां पर समाजवादी पार्टी हासिल करेगी, और बची कुची 1-2 सीटें हो सकता है कि मायावती और कांग्रेस के बीच बढ़ती हुई नजर आए। ऐसे में ओपी राजभर का जो दावा था कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगा वो फेल होता हुआ साबित हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल वो हो सकता है कि फेल साबित हो जाए, हालांकि गठबंधन का हिस्सा है तो अखिलेश यादव को जो सीटें मिल रही उसमें उनकी भी सीटें शामिल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखिए और बेहतर आपको समझ हो पाएगी। हर जगह केवल ये देख करके कि ये किस दल का है मुकदमे लग रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, एमएलसी का चुनाव रहा हो, जबरदस्ती प्रशासन से हरवा दिया। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव था, पर्चे नहीं भरने दिए। जिला पंचायत में खूब पैसा और प्रशासन का दबाव बनाया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया सोसाइटीज़ का, और जब आप विरोध करोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रशासन ऐसे मुकदमे लगा देगा कि आपकी संस्था चली जाएगी। अभी तक तो विधायक और समाजवादियों की संस्था जा रही थी। आप देखिए बीजेपी का कमाल, इनके काम करने का तरीका। किसकी संस्था बचेगी इस तरह? सीएसआर फंड से 34 स्कूटी दिए वन विभाग को आज। किससे? सीएसआर फंड। नहीं, वो सीएसआर से देखिए, मुझे नहीं पता है कि कॉरपोरेशन का या किस रूप में खर्च किया जा सकता है। सीएसआर से स्कूटी दी है। स्कूटी किसको दे दी? वन विभाग। वन विभाग को जी। किसने दी? सीएसआर किसका है? जाना
देना तो ज्यादा 34 मात्र दे पाए हैं। नहीं, भाई घोषणा पत्र में स्कूटी थी, आपको बजट से देना था, CSR से नहीं देना था। स्टेट बजट से अगर देना था तो स्टेट बजट से देना था। वन विभाग का तो दूसरा मामला चल रहा है, सारस का। सीएम नहीं दिया सर। और दूसरी चीज आज संदीप इसका मतलब ये है कि इनके पास बजट नहीं है। बजट अगर होता तो ये बजट से स्कूटी देते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी घोषणा पूरी करनी है तो किसी पे दबाव बनाया होगा, किसी कंपनी पर, किसी उद्योगपति पर, उसका CSR लेकर के स्कूटी दी गई होंगी। सवाल ये नहीं है। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जो पहला सवाल आपने किया था वही हो रहा है। आज महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। अभी चाहे किसी रूप में हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एटा में जलेसर एटा में कुछ लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगा के लगाई। पता नहीं किसने तोड़ दी, खंडित कर दी। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं पसंद कर रहे? भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो न केवल भारत के लोगों ने देखा बल्कि दुनिया के लोग भी उस तरफ चलने लगे। तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? आज शिक्षा मित्र एक बार शिक्षा फिर से मित्र संदीप सिंह के घर का घेराव कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत हंगामा हुआ टी-शर्ट पे था, लिख के आए हम बच्चे भी शूद्र हैं सड़कों इसलिए पर न्याय उतरे नहीं थे। मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बच्चे भी सड़क पे उतरे थे सर पिछली बार, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है आउटसोर्स चलाना, प्राइवेटाइजेशन करना, इस तरह के फैसले लेना जिससे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें हक और सम्मान दिया उसको छीन लेना। जिस तरीके से इन बच्चों के साथ हुआ है, जानबूझ करके सरकार ने फैसला लिया है जिससे इन्हें संविधान के जो अधिकार हैं वो न मिले। आरक्षण को कैसे बदल दें या कैसे न मिल पाए, उसका हर तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको आरक्षण? आउटसोर्स में क्या आरक्षण मिलेगा आपको? सर कल डीजीपी ने कहा है कि यहाँ पर माफियाओं की बस गाड़ी पलटती है, माफिया पलटते हैं, गाड़ी नहीं पलटती है। और सिर्फ 4 दिन बचे, नया डीजीपी मिलेगा नहीं इस बार भी। क्या ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और जिस तरीके से डीजीपी बनाया जाता है, क्या उसका उल्लंघन है कि नहीं है? इसमें होम मिनिस्ट्री को कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा कि इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कार्यवाहक अगर कार्यवाहक डीजीपी बनने लगे हर स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है? ये अंदरूनी झगड़ा है। ये पत्रकार साथियों, ये झगड़ा बनने और न बनने का नहीं है, ये अंदरूनी झगड़ा है कि दिल्ली की कोई बात होगी वो यूपी नहीं मानेगा, यूपी की बात होगी वो दिल्ली नहीं मानेगा। उसके एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए समाजवादियों तैयार हो जाओ, आपको जनता में जाना है। इनके यहाँ तो झगड़ा लग गया है, जनता को हमें समझाना है और 24 में इनको हराना है। सर अतीक को लाया जा रहा है सर, सुरक्षा को लेकर। अरे तुम भी उसी चक्कर में, तुम ये बताओ पत्रकार साथी इतने पढ़े लिखे बनते हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, क्रूड ऑयल आज क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज? क्या है क्रूड ऑयल की कीमत आज? बाजार में कम हुई कि नहीं हुई? कम। बिल्कुल। आप डीजल पेट्रोल कम नहीं होने देना चाहते हो। बस डीजल पेट्रोल नहीं, अतीक अहमद वहां से आ रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को नौकरी न मिले, उत्तर प्रदेश बिक जाए। आज अखबार आपने पढ़ा ध्यान से, प्रोविडेंट फंड आज भी अडानी को दिया जा रहा है। यहां पर अगर प्रोविडेंट फंड दे दिया था, उसमें अधिकारी जेल चले गए थे। क्या आपकी हिम्मत है ये बात कहने की कि प्रोविडेंट फंड क्यों दिया जा रहा है अडानी को? अभी जो कंपनी डूब गई, जो कंपनी घाटे में जा रही है, आज भी पैसा दिया जा रहा है, सरकारी पैसा। यूपी में तो जेल भेज दिया था एक अधिकारी को आपने, तो अब अगर यूपी में जेल भेजा जा सकता है प्रोविडेंट फंड देने पर, तो क्या दिल्ली की सरकार जो बड़े बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या LIC के अधिकारियों ने पैसा दिया है जो डूब गया है, क्या उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? वो नहीं सवाल है। आपके लिए सवाल ये कोई आ रहा है। तो देखा आपने, हमने आपको विस्तार से
तमाम जो है वो चीजें बताई और ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से यूपी का निकाय चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब अगर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की नाम की बात करी जाए तो देखिए योगी आदित्यनाथ तमाम जगह पे जो है वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर कर्नाटका की बात करी जाए तो वहां पर जेपी नड्डा, मोदी, अमित शाह, तमाम तरह के जो बड़े नेता हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जरूर सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, जिस तरीके से बीजेपी यूज करती है, कहीं ना कहीं वो फायदे का सौदा साबित होता है। 2024 में दरअसल 24 जनवरी को ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, इसका भव्य उद्घाटन हो जाएगा और ये एक ऐसा फैक्टर है जो तमाम मुद्दों पर, तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं हमलावर साबित रहेगा, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो बीजेपी ने इतना अच्छा काम करा है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो सुशासन का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, महिला सम्मान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं बीजेपी खरी जो है वो साबित हुई है और जनता उसे एक बार देखना चाहती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।